अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज बहुत सारे मौज़ूआत हैं, लेकिन सबसे अहम मौजू भारतीय वज़ीर आज़म का दौरा इज़राइल, जहाँ पे उन्होंने पार्लियामेंट से खिताब किया है। इस खिताब के दौरान दोनों की कुर्बतों में मज़ीद इजाफा हुआ है। नेतन्याहू ने और नरेंद्र मोदी ने दोनों ने एक दूसरे के साथ पहले से बढ़कर कुर्बत का इजहार किया है। सिर्फ ये कुर्बत तक रहता तो मामला ठीक था, मगर इससे बढ़ के अब मुख्तलिफ जो दिफाई मुआहदे हैं उनके बीच में उसके ऊपर बात हो रही है। उनकी जो कनेक्टिविटी है उसके ऊपर बात हो रही है, जिसे IMEC के नाम से किया जाता है। और ये CPEC के मुकाबले में, या जो रोड एंड बेल्ट प्रोजेक्ट है चाइना का, उसके मुकाबले पे एक पैरेलल प्रोजेक्ट लाने की बात हो रही है। आयरन डोम, जो कि आपने देखा कि इजराइल और ईरान के बीच जंग के अंदर वो सिस्टम जो कि मिसाइल को रोक सकता है, अब इंडिया उसमें भी दिलचस्पी रखता है कि वो इजराइल से खरीदे। तो ये सब जो बंदोबस्त है ये यकीनी तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ ही नज़र आता है। एक नेक्सस है जो कि नज़र आ रहा है। दूसरी जानिब अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट शाया की है कल, और उन्होंने ये भी लिखा है उसके अंदर कि ये जो भारत और इजराइल की कुर्बत है, ये भारत ये चाहता है कि कश्मीर में भी गजा की तर्ज का जो मामला है वो किया जाए, और उसी तरह का जो एक बर्बरियत की गई थी इजराइल की जानिब से, उसको कश्मीर में भी आजमाया जाए। और फिर उसकी एक पूरी लॉजिक है जो मौजूद है। लेकिन ये भी कहा गया है कि इससे अनरेस्ट जो है वो भारत के अंदर होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी अक़लियत जो है, मुसलमान अक़लियत, वो वहाँ पे मौजूद है। अब इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। साथ ही साथ ईरान और अमेरिका के बीच मुज़ाकरात का एक और दौर जारी है जनेवा में इस वक्त, और इसकी तरफ पूरी दुनिया की नज़रें हैं कि आज क्या तय पाएगा, क्या किस तरह के मामला आगे बढ़ेंगे। और आज याद रहे कि सदर पज़ेश्कियान ने ये कहा है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई जो है, उन्होंने ये कहा है कि हम किसी सूरत भी जो है वो जौहरी हथियार रखने को ममनू करार देते हैं और इसकी फेवर में नहीं है। तो अब इतनी बड़ी यकीन दहानी आ चुके हैं। इससे पहले ये फतवा इमाम खुमैनी भी दे चुके हैं, और अब यकीन दहानी के बाद क्या ये हम कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच कोई मुआहदा आज तय पाएगा? और अगर नहीं तय पाएगा तो क्या मामला जंग की तरफ बढ़ेंगे? जंग होगी तो क्या होगा? पाकिस्तान के लिए क्या मामलात होंगे? ये मामला बहुत अहम है।